हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th की फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो उनमें से सबसे पहले हम लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या क्या हैं, देखो। सबसे पहली जो यूनिट आपकी है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम सिर्फ ए.यू ऐसे लिखेंगे भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो ये रिलेशन होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में और मीटर में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो जो काफ़ी लार्ज डिस्टेंसेज होती हैं, जैसे अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस या किसी दूसरे स्टार की डिस्टेंस, ठीक है, तो उनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। अब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया है, किसके बराबर मानेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को? देखो भाई, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो पाथ है, जो रिवोल्यूशन का जो पाथ है वो कैसा है? दिस इज इलिप्टिकल। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मान लो आपकी अर्थ है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। अब जो डिस्टेंस है ना सन के बीच में और अर्थ के बीच में, जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। मतलब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन पे। तो जो एवरेज लेंगे हम सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका जो एवरेज है, एवरेज वो किसके बराबर होगा? वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगी? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच की ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको आप याद रखना, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होती है? दिस इज 1.496 10⁻11। आप कैलकुलेशन पर्पज से या जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आप इसको 1.5 भी ले सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻11 भी ले सकते हो, ठीक है, मीटर। ये पुट कर लेना, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट आपकी है लाइट ईयर। सो लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है। जो लाइट ईयर है, वन लाइट ईयर, लाइट प्लस ईयर। तो लाइट, जो लाइट है आपकी, एक साल में या 1 ईयर में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट 1 ईयर में जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वैक्यूम में, वो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर हम मान के चलेंगे। तो सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट आपकी है लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसको हम स्मॉल l और स्मॉल y ऐसे लिखेंगे भाई, लाइट ईयर। एंड वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। दिस इज वन लाइट ईयर। तो ये रिलेशन मीटर में और लाइट ईयर में आपको याद रखना है। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर। तो वन लाइट ईयर जो डिस्टेंस है
वो बड़ी डिस्टेंस है, वो बड़ी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या था, यहाँ पे 10⁻11 मीटर था ना, और यहाँ पे 10⁻15 आ गया, तो करीब करीब 10 लाख गुना, मतलब मिलियंस टाइम्स बड़ी यूनिट है, मिलियंस टाइम 10 लाख गुना बड़ी यूनिट है आपकी लाइट ईयर। अब लाइट ईयर को कैसे डिफाइन किया गया है, देखो जो 1 लाइट ईयर है वो किसके बराबर होगा, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year, distance covered by light in vacuum in 1 year, in 1 solar year कह सकते हैं, 1 solar year और सिंपली 1 year। तो एक साल में 1 ईयर में लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दिस इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। और कैलकुलेशन भी आसान है इसमें, अगर हम निकालना चाहें, ये रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ टाइम, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। अब 1 ईयर, इसको ईयर में नहीं पुट करना, इसको ना सेकंड में पुट करना है, तो 1 ईयर को पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज एंड 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये मैंने 1 ईयर को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। अब सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा और आप ये कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको वही मिलेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, दिस इज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का रिलेशन याद रखना और कैसे इसको डिफाइन किया गया वो बहुत ही सिंपल है। नाउ द थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट, थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, जो थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ की, वो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी, ठीक है, वो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है। तो ये सबसे बड़ी जो यूनिट है वो क्या है, थर्ड वन, दिस इज पारसेक, पारसेक, ठीक है। जो पारसेक है ये लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है, इसको ऐसे याद रखना है। अब जो 1 पारसेक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.084 × 10⁻16 मीटर। यहाँ पे देखो पावर कितनी आ गई, 16 आ गई। तो ये भी मतलब जो अपना लाइट ईयर था उससे बड़ी यूनिट है ये, ठीक है। और ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले मैं कुछ एंगल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी हमने, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था फिजिकल क्वांटिटी को। फर्स्ट वन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, सेकंड वन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आपको याद होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल में हमने 7 क्वांटिटीज़ को लिया था। देयर वर 7 क्वांटिटीज इन फंडामेंटल लिस्ट। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी थी आपकी, ठीक है। कौन कौन सी थी वो आपको याद रखनी है, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। These are 7 और बेस फंडामेंटल, these are 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज।
फिर उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो क्वांटिटी थी आपकी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल। तो दो टाइप के एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। ये सप्लीमेंट्री क्यों हैं, क्योंकि ये दो ऐसी क्वांटिटी हैं, ये सिर्फ दो ही ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास क्या नहीं होता, जिनके पास डायमेंशन नहीं होता। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बाकी क्वांटिटी से अलग है। क्या डिफरेंस है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं होता, यूनिट तो होती है उनकी, लेकिन उनका क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन ना हो और यूनिट हो? यस, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इसका अगर हम उल्टा देखें ना, इसका वॉइस वर्सा देखें, वो पॉसिबल नहीं है। वॉइस वर्सा मीन्स भाई अगर आपसे ऐसे पूछा जाए क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के पास डायमेंशन तो है और यूनिट नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूनिट हो और डायमेंशन ना हो। अब देखो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं उनमें हमने दो क्वांटिटीज को पढ़ा था। एक आपकी थी प्लेन एंगल। तो जो प्लेन एंगल है ये क्या होता है? प्लेन एंगल कोई भी लाइन है, ये मान लो लाइन है, ठीक है, ये किसी पॉइंट के ऊपर, ये कोई भी पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर लेनी है आपको, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं आपकी और ये पॉइंट है। अब ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलेंगे, उसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। तो व्हाट इज प्लेन एंगल? इट इज एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन। एंगल सबटेंडेड बाय ए लाइन, कोई भी लाइन कितना एंगल सबटेंड करती है वो क्या कहलाएगा, आपका प्लेन एंगल कहलाएगा, ठीक है। और प्लेन एंगल की बहुत सारी यूनिट्स हैं, जो इसकी ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल की, ऐसा यूनिट होती है इसकी रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। एंगल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है भाई? रेडियन है। और रेडियन को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल r a d ऐसे लिखेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या मानेंगे? रेडियन मानेंगे। लेकिन बहुत सारी यूनिट्स हैं, जो दूसरी यूनिट्स भी काफ़ी हैं इसकी, जैसे कॉमनली यूज्ड, तो ज़्यादा यूज में है एंगल की जो यूनिट यूज में है वो आपकी है डिग्री, ठीक है। आपने एंगल को डिग्री में जनरली देखा होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो कॉमनली यूज जो है वो डिग्री है। अब जो डिग्री जो है उसको डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? डिग्री को ऐसे लिखते हैं भाई, डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है भाई। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर लेंगे डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। उसके बाद देखो इसकी और भी कई सारी यूनिट होती हैं, जैसे मिनट। जो थर्ड यूनिट है वो आपकी है मिनट। तो जो मिनट है वो भी किसकी यूनिट है? एंगल की यूनिट है। और मिनट जो है वो टाइम की यूनिट भी होती है, एंगल की यूनिट भी होती है। तो मिनट का सिंबल क्या होगा? मिनट का सिंबल होता है एक डैश लगा दो, एक डैश, ठीक है, डैश, सिंगल डैश। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 मिनट, तो 10 के ऊपर डैश लगा दी, है ना। 10 मिनट मतलब 10 के ऊपर एक सिंगल कोमा लगा दो, डैश लगा दो, कोमा लगा दो, डैश नहीं कोमा ही बोलेंगे इसको। तो एक कोमा लगा दो, ये इसकी यूनिट है। अब मिनट में और डिग्री में क्या रिलेशन है? मिनट में और डिग्री में क्या रिलेशन है? देखो जो 60 मिनट है ना, 60 मिनट वो आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। या मैं ये कह सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है।
इसके बाद देखो अनदर यूनिट आपकी है सेकेंड। ये भी टाइम की यूनिट भी होती है सेकेंड, और एंगल की यूनिट भी होती है सेकेंड। तो सेकंड में और मिनट में रिलेशन क्या है? सेकंड का सिंबल क्या है भाई? सेकंड में मैं 2 कोमे लगा दूंगा इसे, ठीक है, 2 डैश लगा दूंगा, 2 कोमे लगा दूंगा। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड को कन्वर्ट करो किसमें? रेडियन में। 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मिनट्स में। किसमें? मिनट्स में। देखो भाई 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर है, तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? 1/60 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा? 60 सेकेंड में 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये मिनट्स आ गए अपने पास। अब 60 मिनट देखो आप किसके बराबर है? 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है। 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है, तो 1 मिनट किसके बराबर होगी? 1/60 डिग्री के बराबर होगी। 1/60 डिग्री के बराबर होगी। तो अब देखो 1 सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट था ना, 1/60 मिनट। तो इसको मैं 1/60, ये तो मिनट हो गया, तो एक बार और 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका डिग्री हो गया। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 एंड अनदर 1/60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब सेकेंड को डिग्री में तो कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री आपका पाई/180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 1/60 इंटू 60 इंटू पाई/180 रेडियन। तो ये आपका 1 सेकेंड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेडियन में। तो इस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेन एंगल के बारे में। अब हम एक बार ना पारसेक पे फिर से आ जाते हैं। पारसेक पे 1 पारसेक किसके बराबर होता है? 3.084 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? देखो भाई ये है ना, कोई एक पॉइंट है और ये कोई भी एक आर्क है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये जो आर्क है ना, आर्क जो है, ये आर्क की लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आर्क की लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये जो एंगल है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क एंगल बना रहा है कितना? 1 सेकेंड का एंगल आपका 1 सेकेंड है। तो ये जो रेडियस होगा ना, ये आपका 1 पारसेक के बराबर होगा। तो रेडियस किसके बराबर होगा? 1 पारसेक के बराबर होगा। अगर आर्क आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, कितना एंगल बना रहा है? 1 सेकेंड का किसी पॉइंट पे, तो आपका जो रेडियस होगा ना वो आपका 1 पारसेक के बराबर होगा। आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि जो लेंथ होती है आर्क की लेंथ, वो रेडियस इनटू थीटा के बराबर होती है। लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इनटू थीटा के बराबर होती है। तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन थीटा। तो यहाँ से आर जो है ना वो 1 पारसेक के बराबर है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि जो 1 पारसेक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल कितना है? 1 सेकेंड है ना। तो थीटा को हमेशा रखना है रेडियन में, लेकिन थीटा है कितना? सेकंड में दे रखा है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब इसको ना रेडियन में रखना है, 60/60 इंटू पाई/180, ये रेडियन में आ गया भाई।
तो L कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल, एंगल कितना 1 सेकंड के क्या बना दिए, रेडियन बना दिए। तो रेडियस जो है वो आपका आ जाएगा 1 पारसेक के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू रखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं 1.496 10⁻11 और ये सोल्व करेंगे तो आपका यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 यूनिट थी जो प्रैक्टिकल यूनिट हैं, कॉमनली यूज हैं लेंथ की। ठीक है, अब अगर मैं एक छोटी यूनिट की बात कर लेता हूँ, ये तो बड़ी बड़ी यूनिट थी ना, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पारसेक है। अगर मैं छोटी यूनिट की बात कर लूँ तो जो आपने डेली लाइफ में रूटीन में उसको सुनते रहते हैं हम, इंच। तो इंच क्या होता है और फिट क्या होता है, ये हमारी कॉमनली यूज यूनिट हैं जो अभी भी हमारे ट्रेंड में हैं, जो अभी भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं। पुराने टाइम में हम यही सिस्टम यूज़ करते थे यूनिट का। इसको ना ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, जिसमें लेंथ को फुट में मापते हैं, मास को पॉन्ड्स में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये जो सिस्टम था यूनिट का, इसको क्या बोलते थे, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, या इसको FPS सिस्टम भी बोलते हैं, FPS सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम था और पुराने टाइम में हम यही सिस्टम फॉलो करते थे, लेकिन अब हमारा सिस्टम जो है वो SI सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है भाई। ठीक है, और आपका जो 1 फुट इज इक्वल टू 0.348 मीटर के बराबर होता है, मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 0.348 या 0.305 है। ठीक है, चलो ये ले लो, मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी कॉमनली यूज यूनिट हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो लेंथ के बारे में हमें यही यूनिट्स याद रखनी हैं। अब आ जाते हैं मास की बात कर लेते हैं, मास की। तो मेजरमेंट ऑफ मास में, वैसे तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम, लेकिन जो कॉमनली यूज यूनिट हैं उनमें हम 2 यूनिट को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मास की, स्मॉलेस्ट। तो व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है मास की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, तो जो 1 AMU है ये कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1 AMU को, है ना। और ये जो ना, ये जो मास है आपका, ये किसके बराबर होता है, दिस इज 1/12, दिस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। जो कार्बन का जो एटम है, कार्बन कौन सा, कार्बन 12, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है ना, जो C12 है, C12 या कार्बन 12, क्योंकि कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है। तो कौन से वाला एटम लेना आपको, C12 का, कार्बन C12 का एटम जो है, उस एटम का जो मास है उसका 1/4 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो C12 का जो एटम है उसका जो मास है, उस मास का 1/12 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, और ये दोनों में रिलेशन है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट।
तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, सबसे बड़ी यूनिट क्या है भाई मास की? दिस इज चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट, जो चंद्रशेखर यूनिट है वो मास की सबसे बड़ी यूनिट है। और वन चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। तो भाई जो सन का जो मास है ना, सन का जो मास है उसके मास का 1.4 टाइम्स जो है वो 1 चंद्रशेखर यूनिट के बराबर है। तो ये कुछ हमारी यूनिट्स थी जो कॉमनली यूज्ड यूनिट हैं, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में भी बता देता हूँ। वैसे हमें इसको पहले डिस्कस करना चाहिए था इससे, ठीक है, फिर भी हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, बेसिक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये जो कॉमनली यूज्ड या प्रैक्टिकल यूनिट्स की मैं बात कर रहा था, ये यूनिट्स आपको याद रखनी है भाई। जो रिलेशन है ना एसआई के साथ, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर, 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास टोटल यूनिट्स के कितने सिस्टम है? देखो हमारे पास जो हैं टोटल, हम 4 सिस्टम के बारे में बात करेंगे भाई, 4 सिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट जो था वो आपका है FPS सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश, अभी मैं बात कर रहा था ना किलोग्राम को पाउंड में, लेंथ को फुट में, तो ये ब्रिटिश सिस्टम में होता है ऐसा, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम को FPS भी कहते हैं। सेकंड आपका है CGS सिस्टम। एंड थर्ड वन आपका जो है वो है आपका MKS सिस्टम। एंड लास्ट एंड बिल्कुल जो रिसेंटली जो मतलब जो हम यूज कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो आपका है SI सिस्टम, ठीक है। तो जो आपका FPS सिस्टम है, जो CGS सिस्टम है, जो MKS सिस्टम है, इनके बारे में हम बात करेंगे। FPS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड्स में, ठीक है। और टाइम को मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। ये सिस्टम आपका ब्रिटिश सिस्टम है। आप फॉरेन राइटर्स की बुक देखोगे ना, अगर ब्रिटिश राइटर है कोई, फॉरेन राइटर्स की बुक आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और उसमें जो यूनिट मिलेगी आपको लेंथ वगैरह की, फोर्स की, लेंथ की, वो सब ना आपको इसी सिस्टम में मिलेंगी। आपको फोर्स लेंथ मिलेगी फुट में या इंच में, मास मिलेगा आपको पाउंड्स में, ठीक है, टाइम आपको सेकंड में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यूनिट मिलेंगे। CGS सिस्टम में लेंथ को मापते हैं भाई सेंटीमीटर में। लेंथ की जो यूनिट है CGS में वो क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। मास की यूनिट होती है आपकी ग्राम। CGS में मास को किस में मापते हैं? ग्राम में। और टाइम को इसमें भी सेकंड में ही मापते हैं, ठीक है। उसके बाद जो MKS सिस्टम है इसमें हम लेंथ को मापेंगे किसमें? मीटर में। और K4 आपका जो है किलोग्राम, मास को मापेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को मापेंगे सेकंड्स में, ठीक है। तो ये जो 2 सिस्टम है ना, CGS और MKS, ये जो 2 सिस्टम है, these both system are metric system, these are metric, ये metric सिस्टम है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इनको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ये मैट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट मैट्रिक, दिस सिस्टम इज नॉट
मैट्रिक। तो जो सिस्टम मैट्रिक होता है ना वो मतलब हमारे लिए यूज करना आसान होता है, तो ये थोड़े से आसान है यूज करना, ठीक है। इसको यूज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब मैट्रिक सिस्टम होता क्या है, इसमें जैसे मैं मान लो कि 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 10⁻³ आ गया। अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहता हूँ तो 10⁻² सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना चाहता हूँ तो 10 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इसमें जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मेरे को 10 की पावर मतलब 10 का मल्टीपल या 10 की पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा एक 10 या 10 की कुछ पावर आएगी, है ना। तो इसलिए इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन करते हैं ऐसे, तो वो 10 की फॉर्म में नहीं आता। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें 10 नहीं आता, कोई भी नंबर आता है इसके अंदर, तो इसमें कन्वर्जन इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है, ये CGS और MKS दोनों मैट्रिक सिस्टम है। नाउ वी विल टॉक्स अबाउट SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड। तो भाई हुआ क्या, 1971 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे हुई, पेरिस में 1971 में। इसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम बना दिया यूनिट्स का, कि भाई हम सब इस सिस्टम को ओबे करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया, SI सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया कि सभी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये बिल्कुल न्यू सिस्टम है। और है क्या इसमें देखो, SI सिस्टम बिल्कुल कॉपी किया हुआ है MKS का। जो MKS सिस्टम है ना, उसी का कॉपी किया हुआ है SI सिस्टम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो SI सिस्टम में भी जो आपकी लेंथ है उसको मीटर में मापेंगे, ठीक है, और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो जो MKS है वही SI सिस्टम है, बस ये क्या है, सभी ने इसको मतलब इसके ऊपर सभी एग्री हो गए कि भाई सभी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये। और ये कब बनाया गया, 1971 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस का नाम था वेट्स एंड मेजरमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। तो दैट्स अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये सिंपल था। थैंक यू, दैट्स ऑल।